अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक छोटा सा नुस्खा जिसका मैंने तजर्बा किया है, मैं उसको आप तक पहुंचा रहा हूं और ये सिर्फ सदका जारिया के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे जिनके पित्त की थैली में पथरी है या फिर गुर्दे में पथरी है या उसके मसाने में पथरी है और उसकी वजह से वो पूरी पूरी रात परेशान रहते हैं, क्योंकि जब दर्द उठता है तो उसकी बेचैनी से वो आदमी कितना परेशान होता है। तो ये तो आम है कि गुर्दे की और मसाने की पथरी तो दवा से निकल जाती है, ये तो सबके जहनों में ये बात है और सब जानते भी इस बात को। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो पित्तशाली यानी पित्त की थैली की जो पथरी होती है उसके बारे में आम लोग यही जानते हैं सब, और एक दूसरे के लिए बताते भी हैं कि ये बगैर ऑपरेशन के नहीं जाती है। डॉक्टर्स जितने होते हैं वो भी यही कहते हैं कि बगैर ऑपरेशन के नहीं जाएगी। हाँ, नहीं जाती है भी। पित्त की थैली के बारे में ये आप जरूर जान लें कि पित्त की थैली बगैर ऑपरेशन के इसकी पथरी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? कि इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो ये पथरी होती है यहाँ से ऐसे नीचे को लटकी हुई होती है पित्तशाली, उसी में उसमें एक आने का रास्ता है, लेकिन जाने का रास्ता ऊपर से ही है, लेकिन और रास्ता नहीं। तो जब हम डॉक्टरों के पास जाएंगे तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी दवा इसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज है ही नहीं, इसलिए उनके पास इलाज है तो यह है कि वो उसको ऑपरेशन करा लो। और ये आप जरूर याद रखें, अगर ऑपरेशन हो जाता है, चाहे गुर्दे की वजह से, चाहे फिर पित्त की थैली की वजह से, अगर ऑपरेशन आपने करा लिया तो ये समझो कि पूरे आदमी में से वो आधा रह जाता है। और जब तक जीता है, जब तक परेशानियां ही रहती हैं, कभी गैस बनता है, उसका पाचन, उसका जो खाना हजम नहीं होता, उसका जो पाचन है वो ठीक नहीं रहता है, उसकी वजह से ही वो पित्त की थैली उसको हजम करती है। तो उसी की वजह से ये दिक्कतें आती रहती हैं। और पूरी जब तक जीता, जब तक यही परेशानी रहती है, कभी ज़्यादा बढ़ने लगती है, कभी कम होती है, दवाइयाँ खाते रहते हैं लगता है। लेकिन जहाँ तक कोशिश करें कि बचा जाए इससे। अब आप यही कहोगे कि क्या बचेंगे, क्या दवाई, बहुत सारी दवाई हमने खा ली। हाँ, आपने बहुत हकीमों पे, बहुत जगह से आपने दवाई खा चुके हैं और कोई आपको नई इलाज इसका नजर नहीं आता। लेकिन एक छोटा सा घरेलू नुस्खा ज़रूर है, अगर आपने उसको इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह उससे ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगा, वो पथरी निकल जाएगी आपकी। ये तजर्बे में जो आई है बात वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया है, पथरियाँ निकली है, जब निकली है और पूरा इसका हमने तजर्बा करने के बाद आप तक इस नुस्खे को हम पहुंचा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आप पंसारी की दुकान पे आप जाइए और पंसारी की दुकान से आप जैतून का तेल लीजिए, जैतून का तेल लिख लीजिए इसे, जैतून का तेल लीजिए वहाँ से, और एक सुहागा लीजिए वहीं से ही, सुहागा पंसारी की दुकान से, जैतून का तेल और सुहागा। और तीसरी चीज़ लेनी है नींबू का रस। इन तीनों को मिलाकर सुबह खाली पेट आपको पीना है और कम से कम 21 दिन तक आपको, ये कम से कम पे आपको पीना है 21 दिन तक। 21 दिन के अंदर जब आप फिर दोबारा आप चेकअप करा लेना, इंशाल्लाह ये पथरी आपकी, चाहे गुर्दे में हो, चाहे फिर आप पित्त की थैली में हो, और चाहे मसाने में हो, पित्त की थैली ख़त्म हो जाएगी। तो ये जब आप इतने ही पैसे लगा रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन तक भी जाएंगे, 30,000 35,000 बैठ जाते हैं, तो एक छोटी सी दवा 20-25 रुपये, 30-40 रुपये की, 100 रुपये, 200 रुपये की, आप इसको एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको भी रिजल्ट अच्छा